तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे एंड उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो आपका आएगा आपकी बुक के अंदर ही है थ्योरम 1.2। पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाह रहा हूँ, थ्योरम का नाम तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, तो ये थ्योरम क्या है? देखो पहले मैं आपको इसको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर है ना, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सिंपल बात, यानी अगर आप किसी भी नंबर का, पहली बात वो कॉम्पोजिट होना चाहिए, तो आप उसको क्या कर सकते हो? प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी कर सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखना। मतलब 18 को अगर आप ऐसे लिखोगे 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3। ध्यान रखना ये जो लिखा है ना 18 के लिए ये फिक्स रहेगा। बेशक ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हो आप इसका, लेकिन ये बिल्कुल फिक्स रहेगा, यूनिक रहेगा। आप 18 को इन तीनों के अलावा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख ही नहीं सकते। ऑर्डर जरूर आगे पीछे कर सकते हो, बट 18 हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा 24, तो ये हमेशा ऐसा लिखा जाएगा, जिसके क्या कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में 3 2 आने कंपलसरी है और एक 3 आना कंपलसरी है। चाहे ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी बात को, सिंपल सी बात को इन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। इन्होंने लिखा है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और इसका मतलब होता है फैक्टराइज्ड भी होता है एक तरह से, या उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique. It is unique apart from the order in which prime factors occur. यही जो मैंने आपको लिखवाया है, इसी सेम चीज को एक फॉर्म में यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में मैंने लिखवा दिया। यही सेम चीज है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, पर ये यूनिक रहने वाला है। दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब मैं आपको एक यहाँ पे नोट लिखवाना चाहता हूँ, ये क्वेश्चंस में हेल्प करेगा आपको। ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कोई भी नंबर एंड हुए डिजिट 0 से, इफ एनी नंबर ends with digit 0, then it must have at least a 5 and a 2 in its product of prime and vice versa। इसका मतलब बहुत सिंपल है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी नंबर है जो एंड हो रहा है डिजिट 0 से एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं 110 एंड हो रहा है डिजिट 0 से, तो एक बात तो गारंटीड है कि इसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, उसमें कम से कम एक 5 और कम से कम एक 2 तो आएंगे ही आएंगे। अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 नहीं आते, तो कभी भी वो एंड डिजिट उसकी 0 से नहीं हो सकती। जैसे कि 110 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, तो देखो आप 110 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है 2 इंटू 5 इंटू 11। तो यहाँ पे देखो एक 5 आ गया, एक 2, मैं कह रहा हूँ मिनिमम, ज्यादा भी आ सकते हैं। तो ऐसे ही अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 दोनों आने चाहिए। ध्यान रखना, सिर्फ एक नहीं, दोनों आने चाहिए। अगर ये दोनों है, चाहे एक पेयर में,
तो वो 101% उसकी डिजिट एंड करेगी 0 से। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मान लो मैंने ऐसे किया 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 8, 8 नहीं प्राइम फैक्टर्स ही लिख रहे हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7। तो आप देखोगे इसमें 5 और 2 तो आ ही गया, तो ये जो नंबर बनेगा वो हमेशा एंड किससे होगा, 0 से एंड होगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आ जाएगा। दैट है, मतलब ये जो नंबर है ये एंड कर रहा है आपके डिजिट 0 से। तो इन शॉर्ट ये बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी नंबर जो एंड करता है डिजिट 0 से, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों का होना कंपलसरी है। वाइस वर्सा ट्रू है, मतलब अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 एंड 2 कम से कम एक पेयर में है, एक पेयर है इसका, तो 100% वो नंबर 0 से एंड, 0 पे एंड होगा। इसको नोट डाल के लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्या है। यहाँ पे देखो, अब आप ना एक यहाँ पे एक रिलेशनशिप पढ़ने वाले हो, रिलेशनशिप बिटवीन LCM, HCF and two numbers whose HCF and LCM is known। नोन नहीं है तो आप इसको पहले निकाल लोगे। तो बहुत सिंपल है, फॉर एनी टू नंबर्स से A एंड B, मान लो कोई भी दो नंबर है और जो LCM है A एंड B का, ये आपको पता है, सेम HCF, A और B का HCF भी आप निकाल सकते हो इजीली। तो इनके बीच में ना एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है HCF इंटू LCM is equals to A cross B, that is product of two numbers। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आप किसी भी दो नंबर का HCF और LCM निकालो तो ध्यान रखना उन दोनों के प्रोडक्ट, मतलब HCF और LCM, उसी नंबर के LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इट इज कंपलसरी। और ये हो गया एक चीज। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे मैंने, और ध्यान रखना इट इज वैलिड फॉर ओनली टू नंबर्स। अगर आप तीन नंबर्स के केस में करोगे तो आप इंटू सी नहीं कर सकते, तीन नंबर्स के लिए नहीं। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 18 एंड 24। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे एक नंबर है 18, दूसरा नंबर है 30। अगर आप 18 और 13 का पहले तो एलसीएम निकालना सीखो। एलसीएम कैसे निकालते हैं, आपका काम है दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 18 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये बनेगा 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3। सिमिलरली जब आप 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 5। और जब आपसे बोला जाए पहले तो एचसीएफ निकाल लिया करो। एचसीएफ कैसे निकलता है, हमेशा पहले एचसीएफ निकालना, कॉमन जो भी टर्म्स आ रहे हैं उनसे। तो कॉमन आया 2, 2 तो पहले आपने कॉमन टर्म लिखा, फिर आया 3 एंड 3, फिर आपने ये लिखा। अब यहाँ पे कोई कॉमन टर्म नहीं बचा तो आप क्या करोगे, इसको पहले लिख लोगे, बाकी बचे हुए टर्म्स को सेपरेटली मल्टीप्लाई। अच्छा, आप अभी यहाँ पे तो एचसीएफ निकाल रहे हो ना, तो पहले कॉमन टर्म्स का ही देख लो। तो एचसीएफ तो आ गया 6। एलसीएम क्या है, इसी में थोड़ा सा एक्सटेंशन है। जो आपने एचसीएफ लिखा है ना, मतलब 2 और 3, बाकी बचे हुए नंबर जो कॉमन नहीं आ पाए उनको सिंगल सिंगल टाइम लिखना है। तो 6 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया ये आपका, 5 3 जा 15 और ये 90। तो देखो ये दो नंबर्स हैं आपके पास, इसका इन दोनों नंबर्स का एलसीएम आपके पास है, एचसीएफ आपके पास है। तो अब आपको अगर ये चीज इसमें चेक करनी है तो आप चेक करो, एलसीएम इंटू एचसीएफ की वैल्यू निकालो इस क्वेश्चन की। दैट इज एलसीएम है 90, एचसीएफ है 6, तो ये आ रहा है 540। अब आप इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट निकाल के चेक करो, ए इंटू बी, ये भी इतना ही आना चाहिए, और ये देखोगे ये इतना ही आ रहा है, तो यानी दिस इज ट्रू।
अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। आपको हर क्वेश्चन के एक आध पार्ट में कराता हूँ। तो आ जाइए एक्सरसाइज 1.2 पे। तो ये जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इसमें लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सिंपल सी बात है, मैं इसका एक सेकेंड पार्ट ले लेता हूँ। 156, इसका बस आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 156 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो आप 156 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3 × 13। तो ये आपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख दिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। इसमें लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो बहुत सिंपल है। मैं इसका कौन सा पार्ट, मैं फर्स्ट पार्ट ही उठा लेता हूँ, बाकी कैलकुलेशन का ही है। इसमें है 26 एंड 91, यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू दे रखी है 26 एंड बी की वैल्यू दे रखी है 91। आपको इसमें बोला है पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालो। तो सिंपल, आप पहले 26 का निकालोगे तो 2 इंटू ये आ जाएगा आपका 13। तो 26 का हो गया 2 इंटू 13। और अब आप 91 का निकालोगे तो 91 का क्या आएगा, ये आएगा 7 से। अगर आप देखोगे 7 से, एक सेकेंड, अब देखो 7 से जब ये जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13। ये आ जाएगा 13। तो आप देखोगे जो 91 को आप लिख सकते हो, वो लिख सकते हो 7 इंटू 13। तो एचसीएफ देखो कितना आएगा, किसका एचसीएफ कह रहा हूं मैं, 26 और 91 का एचसीएफ जो आएगा वो आ रहा है कॉमन नंबर सिर्फ 13। और एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था, ये जो नंबर आता है इसमें मल्टीप्लाई कर देता है बचे हुए नंबर्स जो अनपेयर्ड रह गए। तो ये आपका आ गया 13 इंटू 14। 13 इंटू 14 हो गया, 13 इंटू 14 इतना आ गया। अब आपको बोला है, ये तो आपको पता ही चल गया, ये आ गया आपका एलसीएम। एलसीएम कितना है इसको कैलकुलेट कर लो। हाँ, अब ये कितना आ गया आपका 182। अब क्या है, आपको प्रूफ करना है ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो देखो पहले तो आपको एलएचएस लेना है। एलएचएस क्या आएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसकी वैल्यू निकालो पहले तो 13 इंटू 182, इसकी वैल्यू निकालो कितनी आती है। फिर उसके बाद आपको ए इंटू बी की वैल्यू भी निकालनी है, 26 इंटू 91। अब जब इन दोनों की वैल्यू आप निकाल लोगे, ये दोनों सेम ही आएगी। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये भी आपका आ जाएगा 2366। हेंस ये जो आरएचएस है और एलएचएस, एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस हो गया। हेंस प्रूफ। ऐसे ही आपको सारे बचे हुए पार्ट्स में करने हैं इस वाले क्वेश्चन। अब कितना हो गया, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और वो क्या है, 12, 15, 21। तो देखो यहां पे आपको क्या करना है, ये 3 नंबर दे रखे हैं आपको, एचसीएम, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करोगे, देखो इसकी वैल्यू निकालोगे आप लोग। तो ये 12 की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 2 × 3। ऐसी 15 की निकाल लो, 15 की आएगी सेम फॉर 21। सर 3 हाँ जी, कॉमन है 3। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी लेता हूँ। इतना आ गया,
इसके बाद क्या कहते हैं, आप 15 का भी लिखोगे 3 इंटू 5, ये 12, 15 एंड 21। तो अब आप यहाँ पे देखोगे HCF क्या आ रहा है आपका, सीधा सीधा आपको दिख रहा है कॉमन एक ही नंबर है जो तीनों में आना चाहिए। ध्यान रखना सिर्फ 2 में नहीं लेना, आप तीनों में देख लेना है। तो कॉमन नंबर आ गया 3। एलसीएम आपको मैंने बताया था, जो HCF आएगा उसको तो लिखना ही है, मल्टीप्लाई करना बचे हुए नंबर। तो बचे हुए नंबर कौन कौन से, 2, 2, 5 एंड 7। तो आप यहाँ लिखोगे 420 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये देखो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और ये है 35। 12 इंटू 35, ये कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ रहा है, दैट इज 420 420। तो एलसीएम आ गया आपका 420, हो गया। अब देखो इसके क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है गिवन दैट HCF, देखो कभी कभी रिप्रेजेंटेशन का फर्क होता है। HCF ऑफ 306657 इज इक्वल्स टू 9। आपको निकालना है LCM ऑफ 306,657। अब आप ना, जब आपको HCF दे रखा है और LCM निकालना, और वो दोनों नंबर भी दे रखे हैं, ये नंबर दे रखा है A और ये नंबर दे रखा है B, इसको ऐसे रीड किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास एक सिंपल अपॉर्चुनिटी है फॉर्मूला यूज करने की। तो आप यहाँ से फॉर्मूला यूज कर लो सीधा। एलसीएम की वैल्यू निकालनी है ना इन नंबर्स की, तो आप एलसीएम को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दो, राइट हैंड साइड में ये फॉर्मूला बना लो। HCF इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर्स क्या क्या है, 306 एंड 657 अपॉन, यहाँ पे आ रहा है आपका HCF है 9। HCF की जगह आपने 9 पुट कर दिया। अब ये चेक कर लो 9 से जा रहा है नहीं जा रहा है। इसका भी शॉर्टकट ये है, अगर इन सारी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो डायरेक्ट 9 से जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 इज डिविजिबल बाय 9, यानी ये नंबर जाएगा 9 से। तो 9 1 जा, फिर ये आएगा 9 7 जा 63, फिर यहाँ पे 2 बचा और 7 बचा, 3 जा। तो आपका सिंपल आ जाएगा आंसर 306 इंटू 73, फाइंड इट, ये कितना है। तो इस वाले क्वेश्चन का तो आ गया ये आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बहुत सिंपल है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें बोला है कि 6 to the power n, क्या कभी किसी n की वैल्यू पे, ऐसी किसी n की वैल्यू पे क्या कभी कोई ऐसा नंबर मिलेगा जो एंड होए डिजिट 0 पे। तो आपको एक चीज बताई थी, अगर कभी भी आपको चेक करना है कोई भी नंबर एंड होगा 0 पे, तो आपको उसके प्राइम फैक्टर्स चेक करने होंगे। उसके प्राइम फैक्टर्स में एक 5 होना चाहिए और एक डिजिट 2 की होनी चाहिए। तो देखो आप 6 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2 प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, और इसकी पावर लिखिए n। n का मतलब अनलिमिटेड कितना भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखोगे अगर आप इसकी पावर 1 डालते हो, तो मतलब अगर आप देखोगे टेकिंग n इज इक्वल्स टू 1, तो ये बनेगा 3 इंटू 2। अगर आप n की वैल्यू देखो 2 डालोगे, यानी इसकी पावर 2, यानी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप n की पावर, n की वैल्यू इनफाइनाइट कुछ भी डाल दोगे, तो यहाँ पे देखो n की पावर, अगर 3 इंटू 2 की पावर n अगर आप लिखते हो तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, एंड ये नेवर एंडिंग बन जाएगा। और इस नेवर एंडिंग प्रोसेस में आप देख रहे हो 3 और 2, 3 और 2 यही रिपीट हो जा रहा है, कहीं 5 का नामो निशान ही नहीं है। तो आप लिखोगे सिंस इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन does not consist of 5, hence it cannot end with digit 0 at any value of n। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एक्सप्लेन वाई, एक नंबर दे रखा है
7 into 11 into 13 plus 13 एंड एक और केस दिया हुआ है दैट इज 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। देखो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनके दो प्राइम फैक्टर्स निकले मिनिमम दो प्राइम फैक्टर्स निकले एंड वन नहीं निकल, उसमें वन को काउंट नहीं करेंगे। तो आप सिंपली मान लो ये एक नंबर है ए, आपको इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा 13 एंड 13, तो 13 को आप कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 7 into 11 प्लस दैट इज 1, तो ये बना 7 into ये होएगा 77 प्लस 1 दैट इज 78। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है इसके मोर देन वन फैक्टर्स बन गए। अगर आप 13 के भी 78 की फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 into, पहले तो ये 2 से जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा, फिर ये 13 से जाएगा। तो आप देखोगे 13 ये बन गया आपका मोर देन वन प्राइम फैक्टर्स बन गए इसके, तो हेंस इट इज कॉम्पोजिट। इसको आप होमवर्क में डालो, इसको भी आप ऐसे ही करोगे खुद। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्या लिखा है। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो देखो एक सर्कुलर ट्रैक है एक मिनट, हाँ तो सर्कुलर ट्रैक बना देते हैं। सर्कुलर ट्रैक है, इस पे क्या कहते हैं, यहां से सोनिया ने स्टार्ट किया, इसी डायरेक्शन में रवि ने भी स्टार्ट किया। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स, रवि को लगते हैं 12 मिनट्स एक पूरे राउंड को कंप्लीट करने में। अगर ये दोनों साथ में ही स्टार्ट कर दे भागना अभी, तो वो कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो सिंपल सी बात है, 12 मिनट में तो रवि पहले आ जाएगा, सोनिया को लगता है 18 मिनट, तो वो कहीं बीच में यहाँ कहीं होगी। फिर रवि अगले 12 मिनट में मतलब 24वें मिनट में फिर से कंप्लीट करके आ जाएगा अगले 12 मिनट में राउंड, तो 24 मिनट बाद भी रवि यहाँ होगा और 24 मिनट में वो तो यहाँ होगी नहीं। फिर इसके बाद देखो 18वें मिनट पे वो यहाँ आई, रवि तीसरे राउंड पे आ जाएगा, तीसरा राउंड कंप्लीट करेगा 36वें मिनट में। पहले 12 मिनट में एक राउंड, फिर एक राउंड, फिर एक राउंड, तो यानी 36 मिनट में 3 राउंड हुए इसके, और 36 मिनट में इसके 2 राउंड होंगे। सोनिया भी दूसरे राउंड पे यहाँ होगी, लेकिन रवि तीसरे राउंड पे यहाँ होगा, और दोनों एट द एंड ऑफ 36 मिनट्स दोनों के दोनों एक पोजीशन पे होंगे। अब बात आती है, इतना सब कुछ हमें ऐसे नहीं लिख के दिखाना, एग्जाम में सिंपल हमें एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे आपको ऐसे रिप्रेजेंटेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, टाइम टेकन बाय सोनिया टू फिनिश अ राउंड, आप लिखोगे यहाँ पे 18 मिनट्स। ऐसे ही टाइम टेकन बाय रवि टू फिनिश अ राउंड, इसको रवि को कितना टाइम लगा 12 मिनट, आप लिखोगे टाइम at which both of them meet again, तो वो होगा LCM of 18 and 12। जब आप 18 और 12 का LCM निकालने बैठोगे तो आपको ऐसे 18 के प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे 2 into 3 into 3, ऐसे ही 12 के प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे आपको 2 into 2 into 3। तो यहाँ पे आप पहले तो LCM कैसे निकालते हैं, LCM ही डायरेक्ट निकालो। LCM कैसे निकलेगा, पहले तो कॉमन टर्म्स लिखने होते हैं 2 into 3, फिर इसके बाद जो बचे हुए टर्म्स है दैट इज दिस एंड दिस 3 into 2, तो आप ये देखोगे ये आ जाएगा 36 मिनट्स। यूनिट लिखना मत भूलना। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे होती है कंप्लीट।
अब इस एक्सरसाइज के बाद मैं थोड़े से बाहर के क्वेश्चन डाल रहा हूं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। आपसे ये पूछ सकता है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पी क्यू स्क्वायर एंड पी क्यूब क्यू, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालो। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं करना। ये जो पी क्यू स्क्वायर है इसका अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो ये बनेगी पी इंटू क्यू एंड पी का क्यूब क्यू है, इसकी बनेगी पी इंटू क्यू। तो एचसीएफ कैसे निकलता है? जो इसमें कॉमन पार्ट आ रहे हैं। कॉमन पार्ट क्या है? एक है पी, एक है क्यू। तो आपने कॉमन पार्ट्स को पहले लिख लिया। फिर एलसीएम कैसे निकालते हो? जो आपने एचसीएफ में लिखा वही लिखना है, उसके बाद बाकी बचे हुए पार्ट्स, दैट इज एक क्यू और दो पी। तो ये कितना बनेगा? पी इंटू पी, दैट इज पी का क्यूब, ये तो बन गया पी क्यूब, और ये बन गया पी का क्यूब क्यू का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो इसका एलसीएम आ गया पी का क्यूब क्यू स्क्वायर और इसका एचसीएफ आया पी क्यू। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। अब बाकी का तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।